तो गोदी मीडिया वाले काम करेंगे तो गोदी मीडिया क्या क्या भगाएंगे ही तो, वरना हमें अच्छे से याद है कि कल कोई नीट की फुल फॉर्म भी पूछने आया था, सीबीएसई की भी फुल फॉर्म पूछने आया था। वो बस यही हमें मुद्दों से भटकाने के लिए आए थे। सबने उंगली सिर्फ इसलिए कर रखी है प्रोटेस्ट खराब हो। जिन भी चेहरों को देखोगे उनके पुराने वीडियो देख लो। भगाने की बात नहीं है, बात यह है कि भाई वो हमसे पहले बहुत जलील हुए हैं। निशु जी, आज चौथा दिन है, जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है कांग्रेस जनता पार्टी का। इसका फ्यूचर किस तरह देखते हैं आप? सरकार की कानों पे जू नहीं रेंगे अभी तक भी। मैं आपको बोल रही हूँ ना, हमने तो भाई पहले से बोल दिया है, 20 तारीख का ये फाइनल कॉल था, लेकिन आज 4 दिन हो चुके हैं, फिर भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। तो हम लोग तो वेट ही कर रहे हैं कि जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, वरना हमें भी कोई शौक नहीं है धरना प्रदर्शन करने का, इतनी गर्मी में यहाँ पर आने का और धूप में यहाँ बैठने का, प्रोटेस्ट करने का। तो ये हमारी मजबूरी है, हमें मजबूर किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जल्दी से इस्तीफा दे दो ताकि हम भी अपने घर जा सकें। लेकिन अब तो एग्जाम करा दिए हैं बहुत सही तरीके से, कोई गड़बड़ नहीं हुई है इस बार नीट एग्जाम में। क्या गड़बड़ नहीं हुई? हेलीकॉप्टर से पेपर गया है। बच्चे 2-2 मिनट अगर लेट हो गए तो उन्हें एंटर नहीं करने दिया जा रहा। मतलब अगर तुम गलती कर रहे हो तो वो गलती नहीं है, और बच्चे से अगर गलती हो रही है 2 मिनट भी तो वो गलती है। बच्चों का फ्यूचर खराब हो गया, बच्चे और उनके माँ बाप रो रहे हैं बुरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स ही तो हैं। आप लोग तो बहुत आसानी से बोल देते हो कि हम रीनीट करवा रहे हैं, लेकिन उसका क्या, जिन बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो गया, जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो यही कुछ सवाल हैं, यही कुछ जवाब हैं जो कि इनसे दिए नहीं जा रहे। 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर है तो खुद पीएम मोदी साहब बच्चों की खातिर। अगर उन्हें बच्चों की खातिर या बच्चों के लिए इतना ही चलना होता ना, तो वो अब तक धर्मेंद्र प्रधान से रिजाइन करवा चुके होते। लेकिन मोदी जी सिर्फ नाम की बात करते हैं और काम की बात तो कभी नहीं करते। आप सिर्फ इस्तीफा पे अड़े हुए हो कि शिक्षा मंत्री जी जो है इस्तीफा दे दें, क्या उससे समस्या हल हो जाएंगी स्टूडेंट्स की? जो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एटलीस्ट उस व्यक्ति को उसके पद से हटाओ। जब वो अपने पद की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, तो जब तुम जिम्मेदारी ले ही नहीं सकते तो रिजाइन कर दो ना। हमें रिजाइनेशन चाहिए ताकि ये जो गलती हुई है ये दोबारा ना हो। अगले वाला जो आए मंत्री, क्या पता वो बड़ी और ब्लंडर मिस्टेक कर दे, बड़ी गलती कर दे। तो उसके भी रिजाइनेशन हम इसी तरीके से मांगेंगे, उनका भी इस्तीफा हम इसी तरीके से मांगेंगे जब तक कोई अच्छा मिनिस्टर नहीं आ जाता। अच्छा की क्या परिभाषा? ये तो मंत्री बनते हैं एजुकेटेड, एक एजुकेटेड पढ़ा लिखा जिसको एजुकेटेड की स्पेलिंग आती हो, एक ऐसा मिनिस्टर होना चाहिए। तो कि ये क्या शिक्षा मंत्री अनपढ़ है हमारे देश में? भाई देखो, हरकतें तो अनपढ़ों वाली हैं। अगर उन्हें एजुकेशन की और पढ़ाई की इतना ही महत्व होता, उनको इतनी नॉलेज होती, तो वो शायद ये जो पेपर लीक हो रहा है, इतने बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उसकी चिंता इन बच्चों को कभी लेनी ही नहीं पड़ती, बल्कि उन सबकी चिंता ये धर्मेंद्र प्रधान ही लेते और हमें यहाँ ना आना पड़ता। जो कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने ये बीड़ा उठाया स्टूडेंट्स की खातिर, लेकिन यहाँ पे जो विपक्ष है, विपक्षी पार्टियां हैं, वो क्यों नहीं काम कर पाए छात्रों के लिए यहाँ पर? वो तो शायद वही जाने कि वो क्यों नहीं मुद्दे उठा रहे हैं छात्रों के लिए। वोट के टाइम पे तो सब आ जाते हैं। कमजोर है, ऐसा कह तो नहीं सकते कि कमजोर है, बट जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभिजीत के मुकाबले तो शायद वो कमजोर है, तभी वो युवाओं के मुद्दे नहीं उठा रही है, उसके ये मुद्दे नहीं उठा रहे। तो लेकिन यहाँ जनता मंत्र से किसी को न्याय नहीं मिलता है। यहाँ कुश्ती पहलवान आई, वो खाली हाथ चली गई। किसान आए थे, वो संसद लगाए थे, वो भी खाली हाथ गए थे। हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके ही जाएंगे। ये लग रहा है आपको मिलेगा इस्तीफा? अरे बिल्कुल देना पड़ेगा। हम पागल थोड़ा है जो यहाँ पर आ रहे हैं। इस्तीफा लेती नहीं है मोदी सरकार? लेना पड़ेगा, हम लोगों की मांग है, लेना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा। और अगर मोदी जी नहीं चाहते या मोदी जी उससे रिजाइन नहीं करवा सकते तो मोदी जी आप भी उसके साथ चले जाइए, लेकिन इस देश को बख्श दीजिए। तार जोड़े जा रहे हैं पाकिस्तान से, देशद्रोही उमर खालिद को बीच में लेकर के आ जाते हैं कुछ लोग यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को मुद्दों पर बात नहीं करनी होती है ना। उन लोगों को मुद्दों पे बात नहीं करनी होती है, लोगों को मुद्दों से भटकाना होता है, इस वजह से वो लोग ये सब बातें करते हैं। लेकिन हमारा तो मुद्दा यही है जो हम आपको शुरू से लेके अब तक बताते आ रहे हैं। हमलावर भी आ जाते हैं, कई बार यहाँ झगड़ा हुआ है, जो भगदड़ मच जाती है इस आंदोलन में, वो कौन लोग हैं? हमें नहीं पता भाई वो कौन लोग हैं, और उन लोगों से हमें मतलब भी नहीं है। अगर वो आएंगे तो पुलिस यहाँ पर बैठी है, उन्हें हटाने का काम करेगी। लेकिन हमारा मेन मोटिव इस तरफ है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो प्लीज़। आप इसी मोटिव पे हमसे बात करें, हमसे सवाल करें, और ना किसी टॉपिक पे बात करें प्लीज़। इससे हटकर बात ना करें। सिक्योरिटी वाले हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, वो कह रहे हैं कि आधार कार्ड दिखाओ, डॉक्यूमेंट दिखाओ। वो कहीं ना कहीं लोगों को रोक रहे हैं ताकि वो इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो सके, इसका हिस्सा ना बन सके। लेकिन उसके लिए भी दीपक भैया जी ने कल अभिजीत के ने आवाज उठाई, ठीक है। अब कोई आधार कार्ड नहीं मांग रहे, कोई कुछ नहीं मांग रहा, और सब आ रहे हैं। तो या लेकिन क्या अकेले दीपक
कर पाएंगे यहाँ पर जो अपना जो उन्होंने छेड़ा है अभियान? पहली बात, दीपक अकेले नहीं है, अभिजीत दीप के अकेले नहीं है, उनके साथ हम सब हैं यहाँ पर। सब जितने लोग आपको दिख रहे हैं और शाम तक जितने लोग भी दिख रहे हैं, और ये 4 दिन से जितने लोगों को आप देख रहे हैं ना, ये सब अभिजीत दीप के साथ है। तो वो अकेले तो है नहीं, और हम सब मिलकर अपनी लड़ाई जीतेंगे। बहुत सारे संगठन है हमारे देश में, इनको अमेरिका से आना पड़ा है, क्या संगठन कम पड़ गए थे हमारे देश में? उसकी हमें कोई भाई देखो जानकारी है नहीं, हमें उससे कोई लेना देना है नहीं। हमें लेना देना अभिजीत दीपके से, उन्होंने मुद्दों को उठाया। अब वो अमेरिका से आए हैं, उनका एक बड़ा दिल है, वो वाकई में हमारे देश के फ्यूचर की चिंता करते हैं, हमारे जेनजीज की फ्यूचर की चिंता करते हैं। इट्स वाई वो यहाँ पर आए, तो भाई उनको सैल्यूट है एंड थैंक्स अ लॉट। जिस तरह से नेपाल में, बांग्लादेश में और दूसरे देशों में जैन जी ने जो है थोड़ा अपना इम्पैक्ट छोड़ा है, तख्ता पलट हुए वहाँ पर, क्या इस तरह से यहाँ हो पाएगा? अभी हम संविधान के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये लोग हमें इस हद तक मजबूर करेंगे तो शायद हम भी ऐसा ही इम्पैक्ट इस देश में छोड़ेंगे। और अगला नंबर हो सकता है कि हमारे इंडिया का ही हो और हम जैनजी ऐसी हरकत कर दें, तो प्लीज़ हमें मजबूर मत कीजिए इतना। लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का तबादला या इस्तीफा दिलवाना है, उनका इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो वोट दिया जाता है एजुकेशन के लिए नहीं होता है, यहाँ रोजगार के लिए कभी वोट नहीं होता, यहाँ होता है धर्म के नाम पर वोट। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, ये जो लोग हैं ये पागल नहीं हैं, ये सब जागे हुए हैं। इन लोगों को एजुकेशन चाहिए, रोजगार चाहिए, बेरोजगारी नहीं चाहिए, इन्हें मुद्दे चाहिए। ठीक है, मुद्दों पे बात होनी चाहिए। हमें करप्ट सिस्टम नहीं चाहिए। वो लोग कहीं ना कहीं धर्म पे चलने वाले लोग थे, बट प्लीज मेरे को किसी अब्दुल से लेना देना नहीं है, उस पर बात मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए उस पर बात। यहाँ पर जो हमारा चल रहा है ना टॉपिक, इस पे बात कीजिए। कल भी लखनऊ में 14 बच्चे जो है जिनकी मृत्यु हो गई है, लक्षण वो 15 हो गए हैं अब। तो इनके लिए किसको जिम्मेदार मानती हैं आप? इस करप्ट सिस्टम को, ये आज के टाइम पे जो भी देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, वो सब करप्ट सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि टैक्स हम लोग टाइम से देते हैं, हर चीज़ का टैक्स देते हैं, खाने से लेकर कपड़े पहनने तक का टैक्स देते हैं। उसके बावजूद वहाँ पर टाइम से फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच पाई, वरना उन बच्चों की जान बच सकती थी। तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये करप्ट सिस्टम है, ये सरकार है। देखो, कोचिंग सेंटर तो लाखों रुपए ले लेते हैं जब वो जो एडमिशन देते हैं, क्या वो साधन पूरे नहीं करते हैं अपने कोचिंग सेंटर में आग से बचाव के? क्या लोग वहाँ पर पागल थे? क्या उन्होंने फायर ब्रिगेड को कॉल नहीं किया होगा? कभी वो टाइम से पहुँचती ही नहीं है। आपको पता होगा कि ईवीएम भी जला, तो आपने देखा फायर ब्रिगेड वहाँ पर क्या किस तरीके से वर्क कर रही थी? कुछ वर्क नहीं कर रही थी। उनसे ज्यादा नॉलेज है नीट की फुल फॉर्म, अगर मैं उनसे उल्टा पूछ लेती तो वो नहीं बता पाती। प्यार से उनसे बात कर ली तो वो सर पे आकर नाच रही हैं। लेकिन मैं सच कहूँ तो भाई उन लोगों से ज्यादा समझदार हम लोग हैं, क्योंकि हमें पता है कि कितने बच्चों की जान गई है। वो यहाँ पर आके मुद्दों पे बात नहीं कर रहे, बल्कि लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। तभी तो ये इन लोगों के गोदी मीडिया के नारे लगाकर भगाया जा रहा है। इट्स वाई फंड मिल रहा है तो वो तो करेंगे जैसे को तैसा। बस पता है ये यहाँ आके पहचाने जा रहे हैं, सबको पता है, सबकी नजरों में है भाई, कोई अलग नहीं है। गोदी मीडिया क्यों है भाई? सीधी सी बात है, आप देश का युवा है भाई। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ, एक मैंने बहुत अच्छा तर्क सुना, किसी ने कहा भाई तुम्हें नीट की फुल फॉर्म नहीं पता तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? वो मुद्दा ही नहीं है भाई। तुम यहाँ के जो बच्चों के बेसिकली क्वेश्चंस हैं, जिस चीज की तकलीफ है उनको, जिसलिए आए हैं भाई, वो उससे रिलेटेड बात करो भाई। अब आप प्रोटेस्ट करो किसी भी चीज को लेकर, मुझे बिगाड़ना है तो मैं आप ही का चेहरा बन के आऊंगा सामने, ये सच्ची बात है। और जो लोग पहचानने भाई वो पकड़े जा रहे, पेले जा रहे, फिर कह रहे हैं मेरे को जलील कर रहे हैं।